हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानस्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने आपके लास्ट क्लास में आपके स्टेज के बारे में पढ़ा था, किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी स्टेज दी है, ये सारे पॉइंट जो हमने आपकी लास्ट क्लास में डिस्कस किए। आज हम आपका यहाँ पर स्टेज पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आपकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्टेज आ जाएगी। वो है आपका प्रीनेटल स्टेज, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो चलिए आज इसे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें प्रसवपूर्व प्रीनेटल स्टेज की, तो कल मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए थे कि आपका जो है 40 वीक के लिए होता है, आपका इसका डेज कितने होते हैं, मंथ कितने होते हैं, ये सब हमने आपकी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो जाकर चेक कर लेना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक यहाँ पर फेस्टिवल ऑफर के बारे में बताया था कि अगर आप 999 रुपये में कोर्स परचेज करते हो तो आपको पेपर 1 के साथ पेपर 2 का भी कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो 15 अक्टूबर तक ये सारी चीजें आपकी रहने वाली हैं। तो फटाफट शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी सीटेट क्लियर करना चाहते हैं इस बार, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। कोई नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अगर हम बात करें प्रीनेटल मतलब प्रसवपूर्व, ठीक है, प्रसव होने से पहले। एक शब्द जिसका अर्थ क्या होता है, जन्म से पहले, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, जन्म से पहले। बस इतना याद रखना है। समय अवधि मैंने 9 महीने, या फिर आपसे पूछ सकता है डेज में पूछेगा तो 280 डेज। अब इसमें विशेषताएं क्या होती है, ठीक है। इसमें विशेषताएं क्या होगी, प्रारंभ में जो है आपका यह अवस्था माँ के गर्भ धारण करने से शुरू होते हैं। कब से, जब माँ जो है गर्भ धारण करती है। इसका जो विकास है इस अवधि में जो है, इसके दौरान भ्रूण का विकास होता है और विभिन्न चरणों से गुजरता है, जिसमें जैसे कि आपका जाइगोट, ठीक है, आपका एम्ब्रियो और आपका फेटस, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर नाम याद रखना, ज्यादा आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा, ये स्टेज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। इसका महत्व क्या होता है, इस अवस्था में जो है ना बच्चों के अंग और प्रणाली का निर्माण जो है इसमें होने लगता है। जीवन की शुरुआत के लिए इसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। क्या माना जाता है, इसमें आपका महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। अगर आपकी ये अवस्था अच्छे से नहीं होगी तो क्या होगा, आपका बच्चों को प्रॉब्लम होगी और उसका विकास सही से नहीं होगा। बस आपको इसमें समय अवधि याद रखनी है और थोड़ी बहुत आपको ये जो चीजें मैंने बताई सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे आपका। अगर हम आपका इसमें आगे बात करें तो अगली स्टेज आपकी कौन सी है, ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है शिशु अवस्था, ठीक है। शिशु अवस्था में क्या है, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें आपके शिशु अवस्था, तो इसका टाइम पीरियड याद रखना है। सबसे पहले क्या है, टाइम पीरियड आपको इसका याद रखना है। टाइम पीरियड क्या है आपका, यहाँ पर जन्म से आपका 2 वर्ष, ये आपका टाइम पीरियड है, ठीक है। बर्थ से आपका 2 ईयर्स तक, ठीक है। अब हम बात करें, इसे आपका दूसरे नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसे, आपका नवजात। आपने सुना होगा ना, ये तो नवजात शिशु मतलब पैदा होने के बाद, ठीक है। प्रसव होने के बाद कौन सी अवस्था, इन्फेंसी। सीधा आपको सीक्वेंस में भी पूछ ले जाता है कि सीक्वेंस में लगाओ। तो इसमें अगर हम बात करें, इस अवस्था में जो है शिशु पूरी तरीके से किस पर निर्भर होता है, माता पिता पर। इस पर माता पिता पर निर्भर होता है। आपने अपने आसपास देखो, इन स्टेज को सबसे अच्छा तरीका यही है। आप देखो कि जो 2 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो ही आपकी इसमें विशेषता आ जाएगी। तो क्या करते हैं, माता पिता पर पूरी तरीके से निर्भर होगी। भूख लगेगी तो माता पिता ही देगी, माँ ही उसे खाना लाकर दूध पिलाएगी, ये सारी चीजें करते हैं। उनका व्यवहार जो है इसमें मूलतः किस पर आधारित होता है, माता पिता के ऊपर। मतलब इसमें वो कुछ भी खास आपका कह सकते हो एक्टिविटी ज्यादा नहीं करता, क्योंकि वो क्या हो जाता है आपका, इसमें नवीन उसे समायोजन मिलता है तो उसे इस चीज में टाइम लगता है, ठीक है। नवीन वातावरण मिलेगा, इसमें क्या मिलता है, नवीन वातावरण मिलता है। और यह शारीरिक, मानसिक और अधिगम की महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें नैतिकता का आभास शुरू होता है। अब आप क्या कहोगे 2 साल तक के बच्चों को कि भाई झूठ बोलना पाप है, झूठ मत बोलो, नैतिकता, नमस्ते करो, हेलो करो, ये सब क्या आपके नैतिकता को दर्शाता है। तो ये सब चीजें जो है इसमें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें भी आपके ज्यादा पॉइंट देखने को नहीं मिलते। अब यहाँ से आपका ये पूछ लिया जाता है कि आपका जन्म के समय बच्चे का वेट कितना होना चाहिए। तो आपका 7 से आपका 8 अगर पाउंड है तो आपका यहाँ पर सही माना जाता है। अगर केजी में बात करें तो आपका 3.175 केजी अगर बच्चे का भार है तो आपका स्वस्थ माना जाता है, ठीक है। ये आपका एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। इसमें जो है अगर हम बात करें, इसमें बच्चा क्या करता है, अगर पूछा जाए इसमें बच्चा किस प्रकार की एक्टिविटी करता है, ये चीजें पूछी जाती है। तो किस प्रकार की एक्टिविटी करता है, इसमें बच्चा जो है चूसना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उंगलियों को मुंह में देने लगता है, चूसना स्टार्ट करता है, निगलना स्टार्ट करता है। कुछ भी चीजें दोगे वो निगलना स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। इसमें बच्चा क्या करने लगता है, इसमें बच्चा सांस, ठीक है, ये सारी चीजें जो है बच्चा करने लगता है। अगर हम आगे बात करें इसमें बच्चा जो है ना संपूर्ण
मतलब पूरे शरीर से क्रिया करता है। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, अगर आप बच्चों को इस एज में बॉल फेंकोगे तो क्या करेगा, पूरे शरीर को, पूरे हाथ, पूरे कंधे, पूरे शरीर का यूज करके उस बॉल को कैच करता है। लेकिन अगर आप आपको कुछ चीजें फेंको तो आप क्या करोगे, एक हाथ से कैच कर लोगे। लेकिन वो बच्चा क्या करेगा, पूरे शरीर का यूज करता है। तो क्या करता है, इसमें आपका जो भी सामान्य क्रियाएं करेगा वो संपूर्ण शरीर से करता है, संपूर्ण शरीर से क्रिया। ये आपका यहाँ पर एक पॉइंट है। आगे अगर हम बात करें, इसमें जो है आपको बच्चा क्या करने लगता है, आंखों की पुतली जो है इधर उधर जो है बच्चा देखने लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चों की आंखों की पुतली का भी क्रिया करता है। ठीक है, प्लस में इसमें क्या होगा, बच्चा जो है ना अपने पाँव के तलवे से भी, जैसे वो पाँव मतलब आप पैर की उंगली, अंगूठे को जो है मुंह में देने लगता है, तो उसमें जो है यहाँ पर चूसने वाली चीजें ज्यादा करता है। और याद रखना ये आपका फास्ट, ये क्या करता है, फास्ट डेवलपमेंट है ये ब्रेन का। ठीक है, फास्ट डेवलपमेंट होता है इसमें ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का सबसे ज्यादा विकास जो है इसमें होता है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करेगा, इसमें आपके कुछ और पॉइंट है, चलिए उन्हें भी देखते हैं। अगर हम बात करें इसमें आगे, ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा में पॉइंट बता रही हूँ इन्हें आपको नोट डाउन जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। आपका आगे अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है माँ की आवाज़ पहचानना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, माँ की आवाज़ जो है, आवाज को पहचानना शुरू करता है। ठीक है, आगे इसमें क्या करेगा, बच्चा नकल करना स्टार्ट कर देता है, अनुकरण। ठीक है, अगर पापा सेविंग कर रहे हैं तो बच्चा भी उसी तरीके से करता है। ठीक है, तो अनुकरण करता है बच्चा। आगे बात करें, नकल करता है, अनुकरण कुछ भी लिख सकते हो। तो सीधा आपसे पूछी जाएगी कि बच्चा क्या करता है, नकल करता है, क्या करता है, इसमें बच्चा अनुकरण वाली कंडीशन देखने को मिलती है। ये सीधा आपके एग्जाम में चीजें आ चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। इसमें जो है बच्चा, इसमें जो है बच्चे का जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, महत्वपूर्ण काल है। ठीक है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है आपका, इसमें क्या हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण काल जो है आपका यहाँ पर शैशव अवस्था आ जाती है, शिशु अवस्था आ जाती है, इन्फेंसी। क्योंकि अगर इसमें ध्यान नहीं देते तो क्या होता है, बच्चों के अंदर विकास जो अच्छे से डेवलप नहीं होता और कमी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये क्या है आपका आधारशिला है, ये क्या है, पूरा आधार है, बेस है। ठीक है, आधारशिला जो है जीवन की रखता है, विकास की आधारशिला रखता है। आगे बात करें, इसमें बच्चा दोहराने की, मतलब ऊपर लिखा नकल, ऐसे आपका बच्चा दोहराने की, रिपीट करने की बात स्टार्ट करता है। साथ ही साथ ये जो है इसे नाजुक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नाजुक अवस्था, ये सब चीजें आपको नोट डाउन करनी है। आगे बात करेंगे आपका, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, ठीक है, बच्चा जो है इसमें आपका एक पॉइंट आता है मूल मूल परिवारात्मक। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपका एक तरीके का व्यवहार है। ठीक है, क्या करता है इसमें बच्चा कि रोने लगता है, रोना करता है कब, जब उसे भूख लगती है। ठीक है, जब बच्चे को भूख लगेगी तो क्या करेगा, वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीजें भी जो है आपकी देखी जाती है कि भूख लगने पर जो है बच्चा रोता है। कौन सा आपका यहाँ पर व्यवहार, ये पूछा जाता है, कौन सा आपका यहाँ पर प्रवर्त्यात्मक व्यवहार जो है आपका इसे कहा जाता है। ठीक है, एक बार आप इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना, बाकी यही आपका होता है। आगे बात करेंगे आपका शारीरिक परिवर्तन की, इसमें बहुलकता देखी जाती है, बहुलकता मतलब बहुत ज्यादा इसमें चीजें देखी जाएगी। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा आपका बचता है तेज आवाज से डरना, बच्चा इसमें स्टार्ट करता है। क्या करता है बच्चा, तेज आवाज से इसमें डरता है क्योंकि छोटा है बच्चा। ठीक है, इसमें क्या करता है बच्चा, कोई भी चीजें जो है पकड़ लेता है। ठीक है, इसमें क्या करेगा बच्चा, बहुत ही क्या करता है, हर एक चीज जो है पकड़ना शुरू करता है। ठीक है, आगे इसमें बच्चा, ठीक है, रूटिंग होता है एक, मतलब गाल को जो है टच कर कर जो है बार बार मुंह खोलेगा, इस तरीके से जो है बच्चा रूटिंग भी करता है। ये आपके कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आप याद रखोगे, अच्छी चीजें हैं। ठीक है, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। इसमें बच्चा क्या करेगा, रिप्लाई देता है। रिप्लाई मतलब मम्मी अगर आवाज लगा रही है तो बच्चा उसका रिप्लाई देगा, बोलता है। ठीक है, माँ से इसमें बच्चा अलग नहीं रह पाता। ठीक है, माँ से अलग नहीं रह पाता। ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लेना, ये चीजें आपको नहीं मिलेगी जो मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रही हूँ, बाकी हर एक पॉइंट जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, परिचित लोगों के साथ जो है रहता है,
ठीक है, हंसता है, जो उसके आसपास के लोग जिसे वो रोज देखता है तो उनके प्रति जो है लगाव दिखाता है। ठीक है, हंसता है, और जो उसके साथ लगाव या देखभाल करता है उनके साथ वो रहना पसंद करता है। और सबसे ज्यादा किसके पास रहता है? माँ के पास। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपके कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि आपको नोट डाउन करना है। किस चीज के है? याद रखना, ये आपके शिशु अवस्था के इनफेंसी स्टेज के कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो इन्हें याद जरूर रखना है आपको। चलिए आगे बात करेंगे फिर। चलिए आगे बात करते हैं आपका। ये सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं क्या तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, आगे आपका यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, एक ऐसा जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड है, आप ये कह सकते हो ये आपका सबसे ज्यादा रिपीटेड है। ठीक है, चलिए इसमें क्या है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था, मतलब अर्ली चाइल्डहुड। इसमें क्या होगा ये मान के चलो, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आता है, इससे प्लस आपका किशोर अवस्था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले टाइम पीरियड याद रखो सभी, 2 से 6 साल जो है इसका टाइम पीरियड होता है। दूसरा, फटाफट आपके ये पॉइंट देखते हैं, इसके बाद में आपको जो एक्स्ट्रा में पॉइंट बताऊंगी वो आपको जरूर नोट डाउन करने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है इसकी विशेषता, इसमें जो है बच्चों के अंदर भाषा कौशल का, सामाजिक कौशल का, आपका आत्मनिर्भरता विकसित होती है। बच्चा इसमें स्वायत्तता की तरफ जो है आगे बढ़ने लगता है, आसपास के वातावरण को समझता है। इस अवस्था में बच्चा जो है अनुकरण करता है। अनुकरण आपका पहले भी कर रहा था, लेकिन इसमें भी बच्चा अनुकरण करता है। इसमें बच्चों के अंदर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी अधिक होती है, कोई भी नई चीजें देखेगा, 1000 क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, इसे आपका टॉय एज भी कहा जाता है। ये आपका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का है, और इसे जो है आपका उत्तर बाल्यावस्था में, लेकिन याद रखना अर्ली चाइल्डहुड ही आपका टॉय एज होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, आगे है आपका यह भाषा अधिगम के लिए संवेदनशील चरण है, मतलब ये आपका एक सेंसिटिव पीरियड है जो कि आपका आता है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि आपका यहाँ पर बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे आपका, इसमें लास्ट पॉइंट रह गया। अगर हम इसमें बात करें, इस अवस्था में जो बच्चा है कल्पना सीख जाता है। ठीक है, बच्चा क्या करता है? कल्पना करता है, आपका चीजें इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है, सक्रिय रूप से भाग लेता है। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट चीज है, फटाफट नोट डाउन करो। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आपको इसमें एक्स्ट्रा में कुछ पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, नोट डाउन करो। ठीक है, क्या है इसमें सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या है, इसे आपका दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसे आपका प्री स्कूल पीरियड भी कहा जाता है, प्री स्कूल पीरियड। ठीक है, दूसरा, इसमें जो आपका समाजीकरण है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, सबसे तेजी से, और आपका ज्यादा, सबसे ज्यादा समाजीकरण इसी में होता है, तेजी के साथ। ठीक है, आगे बात करेंगे, इसे दूसरा किस नाम से जाना जाता है? इसे आपका प्री गैंग एज कहा जाता है। ये सारी चीजें नोट डाउन करना, कहीं भी आपको नहीं मिलने वाली। आगे बात करेंगे, इसे आपका क्या कहा जाता है? इसे आपका भाषा, मतलब लैंग्वेज का विकास भी इसमें क्या होता है? तेजी से होता है। ठीक है, भाषा विकास भी। ठीक है, आगे बात करेंगे, इसे जो है आपका संवेदनशील कहा जाता है भाषा के मामले में। क्यों? इसमें बच्चा क्या करता है? संवेदनशील, संवेदनशीलता इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चे ने अभी विकास स्टार्ट किया है, तो चीजें जो है सेंसिटिव होगी, संवेदनशील भाषा। ठीक है, आगे बात करेंगे, इसमें जो है आपका यहाँ पर फिजिकल की बात करें, आपका मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, सोशल की बात करें, मोरल की बात करें, सभी जो है विकास तेजी से होता है, सभी विकास इसमें तेजी से देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे आपका, इसमें जो है आपका यहाँ पर प्ले एज बी से कहा जाता है, प्ले एज बी से कहा जाता है। इसमें बच्चा क्या हो जाता है? सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? बच्चा सेल्फ सेंटर्ड, एक सेकेंड आप सभी, तो यहाँ पर बात कर रहे थे, आपका बच्चा क्या हो जाता है यहाँ पर? सेल्फ सेंटर्ड, मतलब आपका क्या आ जाएगा? बच्चा इसमें स्वयं केंद्रित। ठीक है,
चलिए आगे बात करेंगे, या फिर आप इसे कह सकते हो ईगोसेंट्रिक। ठीक है, किसने सेल्फ सेंट्रिड कहा, किसने ईगोसेंट्रिक, ये आपका जब हम आपके सिद्धांत करेंगे, आपके रूल नियम देखेंगे, तब आपकी ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसे आपका जो फ्रॉइड है, ठीक है, फ्रॉइड ने जो है आपका, एक सेकेंड, इन्होंने किस नाम के साथ पुकारा है इस स्टेज को, बताइए फटाफट। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ठीक है, फ्रॉइड ने इसे क्या कहा, निर्माण काल की अवस्था। इसमें बच्चों का क्या होता है, निर्माण स्टार्ट हो जाता है, निर्माण काल की अवस्था। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका, इसमें क्या होता है, बच्चा जो है ना अतार्किक चिंतन की अवस्था है, मतलब इसमें बच्चों को पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। ठीक है, सोचता जरूर है लेकिन अतार्किक, कुछ भी चीजें रिलेटेड नहीं होती। आगे बात करेंगे, इसमें जो है बच्चे के अंदर जीववाद, जीववाद पियाजे के द्वारा बहुत ज्यादा बार रिपीटेड है। ठीक है, जीववाद जो है, इसमें चीजें आने लगती है नॉन लिविंग, बच्चों को पता लगने लगता है इसमें जीवन है इसमें नहीं। आपने सुना होगा कोई बच्चा गिर जाता है, भाई ये चींटी मर गई, ये हो गया, क्या होता है, हम उसे जीववाद को, उसे तब ज्ञान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे इसमें जीववाद जो है आने लगता है। आगे बात करेंगे आपका, इसमें जो है आपका सर्वव्यापी न्याय पर बच्चा विश्वास करता है। सर्वव्यापी मतलब झूठ बोलना पाप है। अब कैसे भाई, चलिए इसे समझते हैं, एक सेकेंड, ये सारी चीजें नोट डाउन करो आप सभी। ठीक है, सर्वव्यापी न्याय में विश्वास। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसी वजह से लिख के दी जा रही है ताकि आप इन्हें नोट डाउन कर पाओ। ठीक है, इसमें क्या होता है, सच बोलना अच्छी बात है, झूठ पाप है। तो इसमें क्या कहता है, अगर कोई गलत भी काम करता है, भाई तूने झूठ बोला, तुझे भगवान जो है सजा देंगे। तो सर्वव्यापी न्याय में बच्चा विश्वास रखता है, यही आपका सर्वव्यापी न्याय है। आगे बात करेंगे, इसमें जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है किस चीज की, आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये सभी जो है आपका भाषाई कौशल जो है इसमें स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है इसमें स्टार्ट हो जाती है। आगे बात करेंगे, इसमें जो बच्चा है ना अपने फ्रेंड बनाना सीख जाता है। बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं कितने, 1 2 के जो है इसमें बच्चे को जो है फ्रेंड्स होने लगेंगे। आगे बात करेंगे, इसमें हमने जिज्ञासा की बात आपकी करी ली, इसमें अनुकरण भी होता है आपका। ये आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपका पूरा का पूरा यहाँ पर आपका अर्ली चाइल्डहुड जो है हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, समझ में आया, ये सब पॉइंट जो आपको बताया ना, ये सब आपको याद रखने हैं, नोट डाउन करने हैं। ठीक है, ये आपको दोबारा नहीं मिलने वाले, तो स्क्रीनशॉट लो, कैसे भी याद करो, इन्हें याद रखो। और कहीं किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो, समझ में नहीं आया हो, तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए फिर आगे चलेंगे आपका। ठीक है, प्रारंभिक आपका हो गया, याद रखना है क्यूरियोसिटी, टॉय एज, सेंसिटिव पीरियड, कल्पनाशील, अनुकरण, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर भाषाई कौशल भी आएगा, समाजी भी आएगा, आपका आत्मनिर्भर सभी विकास जो इसमें सबसे अच्छे तरीके से तेजी से होते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट सारी स्टेज है, लेकिन किसी की कुछ खास विशेषता है जो कि आपने अभी देखी। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए इसे देखते हैं। अभी तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, फटाफट कमेंट करके बताइए। ठीक है, पहले आपके डाउट और कंफ्यूजन को ले लिया जाता है, फिर आगे चलेंगे। चलिए ठीक है, चलो आप सभी के किसी के कमेंट नहीं आ रहे, तो इसका मतलब आपको सारी चीजें क्लियर होगी। तो अगर हम बात करें, इसका टाइम पीरियड याद रखो, 6 से 12। 6 से 12 जो है आपका यहाँ पर टाइम पीरियड किसका होता है, उत्तर बाल्यावस्था। किसका, उत्तर बाल्यावस्था। इसमें जो है आपका लॉजिकल थिंकिंग आने लगती है। अभी पीछे क्या देखा, अतार्किक चिंतन, लेकिन यहाँ पे लॉजिक बच्चों को मिलने लगता है कि हाँ ये चीज ऐसी हो रही है तो क्यों हो रही है। ठीक है, आगे है, ये है आपका आरंभिक विद्यालय की उम्र, मतलब एज ऑफ प्राइमरी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर नहीं है, ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, एज ऑफ आपका प्राइमरी स्कूल भी आपका इसे कहा जाता है, 6 से 12, क्योंकि बच्चा इसमें स्कूल में जाना लगता है। ठीक है, ये आपका सही पॉइंट यहाँ पर है। आगे आपका इसे स्मार्ट एज क्यों कहा जाने लगता है, क्योंकि बच्चा जो है इसमें अपनी समस्या का समाधान खुद से देखने लगता है। 6 से 12 अगर पता है बच्चा होमवर्क करके नहीं आया, तो उसे पता है मुझे क्या बहाना मारना है, तो ये क्या है, उसके लिए ये भी समस्या थी कि मैं होमवर्क करके नहीं गया, लेकिन उसने इसका भी सोल्यूशन निकाला, तो वो क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर एक तरीके से स्मार्ट स्टेज कहा जाता है। इसे जो है आपके खेलों की, मतलब आपका गेम स्टेज कहा जाता है। लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट पॉइंट में हमने कौन सी स्टेज देखी, किस नाम से, वो याद रखना, क्योंकि कंफ्यूजन होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड में और आपका लिटिल में। ठीक है, दोनों के नाम याद रखना, किस स्टेज को किस नाम से, बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने आपको बताया है। इस समय जो है बच्चे विभिन्न खेलों में भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा अलग अलग खेलों में भाग लेना स्टार्ट कर देता है। 6 से जब 12 साल का बच्चा हो जाता है, वो घर पे टिकना पसंद नहीं करता, वो बाहर ही अपने दोस्तों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करता है। इसमें क्या होता है आपका संग्रहण, मतलब स्टोरेज की
प्रवृत्ति जो है विकसित होने लगती है, जहाँ पर बच्चे जो जानकारी है वो संग्रहित करने में सक्षम होते हैं। मान लीजिए अगर बच्चे ने कुछ पढ़ा तो उसके माइंड में वो चीजें स्टोर होगी, कुछ एक्स्ट्रा में वो चीजें खोजेगा, वो भी स्टोर, मतलब इसमें क्या होता है, संग्रहण की अवस्था जो है बच्चों की होने लगती है। आगे है इसे आपका टोली, ठीक है, इसे भी कहा जाता है ग्रुप स्टेज या फिर आपका टोली, गैंग एज, ठीक है, आपका गैंग एज भी इसे कहा जाता है। साथ ही जीवन में जो है आपका यहाँ पर खेल और आपका सामाजिक संपर्क में ज्यादा व्यस्त होते हैं, मतलब इसमें बच्चे बहुत ज्यादा बिजी होते हैं किस चीज में, भाई ये तो मेरा दोस्त है इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, ये तो मेरा दोस्त है इससे कुछ मत करो, तो क्या करता है बच्चा खेलने में अपने दोस्तों के साथ ज्यादा बिजी रहता है। इसी वजह से टोली, समूह, गैंग एज किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है कि टोली एज किसे कहा जाता है, क्या टाइम पीरियड है, इस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। देखो कुछ डिफरेंस है, इसे क्या कहा जाता है, आपका अनोखा काल कहा जाता है, ठीक है। गोल्डन टाइम पीरियड अलग है, ये आपका यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इस समय में बच्चों की विशेषता जो है वो जीवन की नींव, इसमें हमने आधारशिला देखी लेकिन इसमें भी जीवन की नींव रखते हैं। अगर इस टाइम पे बच्चा बिगड़ जाता है या उसकी संगति अच्छी नहीं होती तो क्या होता है, पूरी लाइफ उसकी स्पॉइल हो जाती है, ठीक है। ये चीजें समझ में आई। अब चलिए हम इसके कुछ पॉइंट देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, ये आपकी क्या है, एलिमेंट्री स्कूल एज है, ठीक है। आगे बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका पॉइंट है ये आपकी गैंग एज है, टोली एज कह दो, गैंग एज कह दो, ठीक है। इसमें जो है ना बच्चा क्या होता है आपका, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका मिथ्या परिपक्वता, मतलब इसमें बच्चा जो है ना एक तरीके से ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है, ऐसे में रहता है कि वो अपने आप को मानता है, ठीक है। मतलब इसमें मिथ्या मतलब एक तरीके से झूठे वाले इन्वायरमेंट में रहता है कि भाई मुझे तो सब पता है, आप रहने दो, तो ये आपकी ऐसी स्टेज हो जाती है। आगे बात करेंगे, आप एक बार मुझे वॉइस बता दो, आपको वॉइस क्लियर है, ठीक है। चलिए बात करेंगे आपका आगे, ठीक है। ये समझ में आया, इसमें क्या होता है, बच्चा मिथ्या मतलब झूठ के साथ जो है रहने लगता है कि भाई मुझे सब पता है, आप रहने दो, मेरे दोस्त सही है, आप रहने दो, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, इसे आपका अनोखा काल, अभी बताया मैंने, यूनिक पीरियड कहा जाता है, ठीक है। आगे है आपका इसे परेशानी का काल भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें बच्चों को परेशानी भी होती है, इसे आपका परेशानी का काल भी कहा जाता है। इसमें बच्चे को सीखने का, ठीक है, लर्निंग एज भी आपकी है, क्या है आपकी लर्निंग एज भी आपकी से कहा जाता है। आगे है आपका, इसमें बच्चा क्या करता है, सेम सेक्स के साथ जो है या सेम जेंडर के साथ जो है बच्चा क्या करता है, फ्रेंड बनाता है, पीयर जो है उसकी सेम, ठीक है। अगर लड़का है तो लड़का ही होगा, आपकी लड़की है तो लड़की के साथ ही, मतलब ज्यादातर वो क्या करता है सेम सेक्स के साथ जो है अपने दोस्त बनाता है, सेम जेंडर के मिलेंगे। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, टाइम पीरियड याद रखना आप 6 से 12, ठीक है। चलिए ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेज आपकी कंप्लीट हुई, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बार बार सीटेट में पूछी जाती है, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, आज हमने क्या पढ़ा, फिर कल हम क्या पढ़ने वाले वो भी आपको बताते हैं, ठीक है। कल हम आपका यहाँ पर पढ़ेंगे किशोर अवस्था। किशोर अवस्था याद रखना, केवीएस में बार बार रिपीटेड, DSSB में, ठीक है। ये आपका ऐसा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ये आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगर हम इसमें बात करें, हम आपका ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एडोलसेंस पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे आपका, ठीक है। इसके बाद हम आपका यहाँ पर पढ़ने वाले हैं किशोर अवस्था के काफ़ी पॉइंट देखेंगे। कल हम आपका पूरा किशोर अवस्था देखेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। एक भी पॉइंट आपका नहीं रहने वाला, ठीक है। ये आपका प्रारंभिक हो गई, ये सब हम कर चुके हैं। फिर इसके बाद जो है आपका इंटेलिजेंस का, बुद्धि का, ये आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगेन सारी क्लासेस हम इसी प्रकार से डिटेल में करेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसी चीज़ें मैं आपको लेके आई हूँ, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं, हमने स्टेज में क्या क्या पढ़ा, ये पूरा चैप्टर फटाफट 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ी, जिसमें कि हमने आपका हर लोग के द्वारा कौन सी 7 स्टेज दी गई ये पढ़ा, टाइम पीरियड देखा, आपके ऐसे रूल्स के अकॉर्डिंग 4 स्टेज जो कि बार बार रिपीटेड है वो देखा, ठीक है। कुली के बारे में, शैली के बारे में देखा, 3 स्टेज दी। आगे आपका यहाँ पर प्रसवपूर्व प्रीनेटल स्टेज क्या है, कब से कब तक रही, ये हमने देखा, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे है आपका यहाँ पर शिशु अवस्था, ये भी आपका अगेन ऐसा है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपका इसके बाद जो है उत्तर बाल्य अवस्था, प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उत्तर बाल्य अवस्था से भी, दोनों को कंफ्यूजन करने के लिए बच्चों को दिया जाता है। और याद रखना ये जो आपका टॉय एज है ये आपका अर्ली चाइल्डहुड बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे हमने कुछ पॉइंट पढ़े, फिर हम आपका यहाँ पर किशोर अवस्था कल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पूछे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो आपका,
चलते हैं, आपका कल क्लास में मिलेंगे। तो चलिए मैं एक बार आपको टाइम वगैरह बता देती हूँ, आपकी क्लास का टाइम क्या रहता है। क्लास का जो टाइम है आपका 8 PM है। कोई ज्ञान स्थली से अभी तक नहीं जुड़ा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। 8 PM पर आपकी क्लासेस होती है। साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है, क्योंकि PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो हम कर ही रहे हैं। PYQ की क्लास सीरीज जो है आपको मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है। सीटेट बाय एकता नैन करके आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सीटेट बाय एकता नैन ज्ञान स्थली पर चेक करोगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ हिंदी की क्लासेस भी होती है, उन्हें भी देखो पेडागोजी ऐसी पढ़ते हैं जो कि दोबारा नहीं पढ़नी पड़े। तो और आपका जो 15 अक्टूबर तक ऑफर है, इसे आप अपना देखिए। पेपर 1 के साथ पेपर 2 आपको फ्री मिल रहा है। पेपर 2 लेते हो तो भी पेपर 1 फ्री मिलेगा, ठीक है। तो 999 रुपये मात्र आपकी फीस है। फटाफट ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक जरूर दे देना। चलिए मिलेंगे आपसे कल, और आपको नंबर वगैरह दे दिया जाएगा। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हो तो नंबर मिल जाएगा। यूट्यूब पर डेली क्लासेस होती है 8 PM पर, तो इसे भी देखा करो आप। और बाकी जो आपके सब्जेक्ट है, आपकी बाकी सब्जेक्ट की भी क्लासेस आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो जरूर चेक कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहे, ठीक है। क्लास कैसी लगी फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरीज है तो जरूर बताइए।